जिन लोगों को बादी बवासीर, खांसी, दमा अगंठिया हो उनके लिए मेथी ग़िज़ा भी और दवा भी। जिन लोगों को नज़ला जुकाम की शिकायत रहती हो वो हल्की आंच पर मेथी 2-4 बोरी मिर्चों के साथ पका कर खाए तो बहुत फायदा होगा। जिस्मानी मेहनत व मशक्क़त करने वाले अगर 5 अच्छे खजूरें खा लें तो इससे उनको फौरी तवानाई मुयस्सर आएगी, बानिस्बत इसके कि वो सिगरेट या चाय वगैरह से अपने आप को तरोताज़ा करने की कोशिश करें। आधे चने के मुताबिक काली मिर्च का सफूफ दही की लस्सी में मिलाकर पिया जाए तो बदहज़म और मैदे का बोझलपन खत्म हो जाता है। वो फिर फर्स्ट आ गया। हाँ, ये शहद का कमाल है। अगर स्टूडेंट सुबह और शाम 1 चम्मच शहद चाट लिया करें तो इससे वो ज्यादा देर तक पढ़ सकते हैं और पढ़े हुए को याद भी रख सकेंगे। शुगर कंट्रोलर, इसको मामूली हरगज़ ना समझिएगा। क़ारीन की खिदमत में खिदमत खुलक का बदबा अपनाए कुछ अनमोल मोती लेकर हाजिर हुआ हूं। ये एक लाजवाब आजमूदा नुस्खा है, इसको मामूली हरगिज़ ना समझिएगा। उम्मीद है क़ारीन मुस्तफीद होकर मेरे लिए दुआएं करेंगे। शुगर कंट्रोल करने का टोटका। शुगर यानी ज़ाबतियस का मोज़ी मर्ज बड़ी तेजी से फैल रहा है। दर्ज झैल नुस्खा इस्तेमाल करें। कोलशाफी तुख्म, सिरस, रीठा, कलौंजी हर दवा 100 ग्राम लेकर पेस कर कैप्सूल भर लें। 1 कैप्सूल 3 माह सुबह और शाम पानी या दूध से इस्तेमाल करें। मीठी अशिया से मुकम्मल परहेज करें, शुगर कंट्रोल रहेगी इंशाअल्लाह। वो लोग जिनके मैदा में तेजाबियत ज्यादा हो जाती है उन्हें चाहिए कि ताज़ा सेबों का रस खूब इस्तेमाल करें। मोटापा कम करने के लिए हर रोज 5 दाने खुश्क अंजीर खाना बेहद मुफीद है। अंजीर खाने से खून साफ हो जाता है और रंगत निखरती है। मेरे भाई के आधे सर में दर्द था। दर्द कई दिन से मुसलसल हो रहा था। एक दिन उसे रात को सोते वक्त कलौंजी के तेल के 5 कतरे दूध में मिलाकर पिलाए और नाक के मुखालिफ नथने में कलौंजी के तेल का 1 कतरा डाला तो दर्द में अफाका हुआ। 3 दिन मुसलसल करने से दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। अगर बच्चे बिस्तर पर पेशाब कर देते हों तो रोजाना रात को 2 अदद छुहारे खिलाएं। चंद दिन इस टोटके पर अमल करें। मोली के पत्तों का पहाड़ी परोठा लाजवाब सेहत और बेहतरीन जायका। पहाड़ी इलाकों में अक्सर लोग उसके पत्तों को तोड़कर कोटकर नमक मिर्च डालकर आटे की 1 कच्ची पुतली रोटी बनाकर इस पर तह जमा कर दूसरी रोटी ऊपर रखकर पकाते हैं। खुशी और सुकून की हालत में इत्मीनान के साथ जो खाना खाया जाता है वो जिस्म को कुव्वत पहुंचाता है और रंज और फिक्र और घबराहट में जो खाना निगला जाता है वो मैदे पर बुरा असर डालता है और इससे जिस्म को खातिर खा कुव्वत नहीं मिल पाती। बीवी के पास जाने से पहले अदरक का 1 छोटा सा टुकड़ा जबान के नीचे रखकर जिमा करो, फिर देखो कमाल। मैदे और आंतों के मरीज मुतवज्जे हों। अगर सुबह के वक्त 1 गिलास ताज़ा पानी में 1 खाने का चम्मच लीमू कार्स और थोड़ा सा नमक मिलाकर पी लिया जाए तो ये मैदा और आंतों की सफाई के लिए बेहतरीन है और इससे मैदा और आंतों की खराबियां बाहर निकल जाती हैं। जिनकी आंतों में कीड़े पड़ जाते हैं उनके लिए लीमू कार्स इक्सीर है। अरे ये अंडा क्यों डूब गया? अंडों को पानी में डालें। ताज़ा और सेहतमंद अंडे पानी में डूब जाते हैं और पुराने और गैर सेहतमंद अंडे पानी में तैरते रहते हैं। क्या दांत में दर्द है? डाले दांत में दर्द हो रहा हो तो चौटिक्की भर मीठा सोडा और चौटिक्की भर सफेद नमक मिक्स करके मिल दें, दर्द खत्म हो जाएगा। बाल मुझसे रूठ गए। जिन लोगों के बाल बहुत ज्यादा गिरते हों उनके लिए ये नुस्खा बहुत लाजवाब है। कलौंजी का तेल और अदरक का पानी हम वजन लेकर रोजाना सुबह और शाम बालों में लगाएं। बाल गिरना बंद हो जाएंगे और नए बाल आना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। खूनी और बादी पैचिश का 100% फौरी इलाज। अगर किसी फर्द को उम्र के किसी भी हिस्से में पेश आए, कोई दवा कारगर ना हो तो निहायत मुजर्रब नुस्खा है। 1 से 1.5 खाने का चम्मच स्पगोल का छिलका भूसी ले। फ्राई पैन में या तवे पर थोड़ी सी मिकदार में कुकिंग ऑयल या घी डालकर गर्म करें, फिर स्पगोल गर्म ऑयल में डालें। बिल्का ब्राउन हो तो थोड़ी सी चीनी मिलाकर खाएं। बाद में कहवा या चाय पी लें। इंशाअल्लाह पहली मर्तबा तकलीफ रफ हो जाएगी। जरूरत पड़ने पर सुबह शाम और 2-3 दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं।